तीनों दोस्त वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि उन्होंने देखा कि क्लाउन गेटअप में दो बंदे उनकी तरफ आने लगे। क्लाउन उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और देखकर बहुत हैरान हो गया कि पंपकिन बाउल्स बिल्कुल खाली थे, सिर्फ उसमें एक रबर की नोज थी जो क्लाउन की थी। अभी नबील ये सब कुछ देख ही रहा था कि एक कैंडी आके विंडो पर लगी। नबील ने उसकी डायरेक्शन में देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। नबील ने जोर से चिल्लाया और अपने पेरेंट्स के रूम में भाग निकला। 2020 की हैलोवीन नबील की सबसे बेकार हैलोवीन थी। नबील पंजाब के एक छोटे से टाउन में रहता था जहां हैलोवीन मनाने का कोई भी रवाज नहीं, बस कुछ लोग इस त्यौहार को एंजॉय करते। पर्सनली नबील को ये त्यौहार बहुत पसंद था, जबकि उसके पेरेंट्स को ये त्यौहार बिल्कुल भी ना पसंद, इसलिए सारी तैयारी उसी के जिम्मे थी। खराब मौसम होने के बायस हैलोवीन की नाइट को शाम से ही बारिश होना शुरू हो गई थी। सारे एफर्ट्स जो नबील ने डेकोरेशन में लगाए थे वो सारे वेस्ट हो चुके थे। नबील सारी बातें इग्नोर करके ट्रिक एंड ट्रीटर्स का लिविंग रूम में वेट करता रहा और साथ में हॉरर मूवी एंजॉय करता रहा। आधे घंटे के बाद ग्रुप में नबील की दोस्त अहद का मैसेज आया। मैसेज में अहद ट्रिक एंड ट्रीटिंग के लिए जाने का पूछ रहा था। पहले तो नबील ने इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसने डिसाइड किया कि घर पे तो कोई आ ही नहीं रहा तो क्यों ना बाहर ही एंजॉय किया जाए। नबील के दूसरे दोस्त अली और अलीशा भी चलने के लिए रेडी हो गए और अहद से मिलने की जगह पूछने लगे। अहद ने कुछ देर के बाद मैसेज किया कि वो नहीं चल पाएगा, तो हम यही सोचने लगे कि सजेशन भी उसी की है, लेकिन उसने एक एड्रेस मेंशन किया जहाँ पे उसने लिखा कि वहाँ बहुत सारी कैंडीज रखी हुई हैं। नबील, अली और अलीशा तीनों आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए। उस जगह एक बड़ी सी टेबल थी जिस पर एक बड़ा सा पंपकिन रखा था जिसमें बहुत सारी कैंडीज थी। तीनों दोस्त जल्दी से उस घर के पास गए। अली जल्दी जल्दी कैंडीज उठाने लगा, जबकि अलीशा खिड़की की तरफ देखने लगी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। अली ने उस पंपकिन बाउल से सारी कैंडीज उठा के कुछ कैंडीज छोड़ दी ताकि किसी को शक ना हो। तीनों दोस्त वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि उन्होंने देखा कि क्लाउन गेटअप में दो बंदे उनकी तरफ आने लगे। इन दोनों क्लाउन्स के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल पेंट की हुई थी, जिनको देखकर अजीब सा फील हो रहा था। तीनों दोस्त देखकर खौफजदा हो गए। अलीशा देखकर चिल्लाने लगी कि एक क्लाउन उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। तीनों दोस्त एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। कुछ ही दूर अहद का घर था। तीनों भागते हुए अहद के घर पहुंचे। डोर को नॉक किया तो अहद बाहर आया। अहद तीनों दोस्तों को इस गेटअप में देखकर जोर जोर से हंसने लगा। नबील ने कहा कि तुम्ही ने तो ये सजेशन दी थी। तीनों दोस्त अहद के रूम में गए, जहां अहद ने बताया कि उसने अपना सेल फोन कुछ दिन पहले गुम कर दिया है। ये सुनकर सारे दोस्त खौफजदा हो गए, तो ये मैसेज किसने किया? और उस जगह जहां हम गए और वहां जो भी कुछ हुआ, क्लाउन्स हमारे पीछे लगे, वो सोचकर तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए और आधे घंटे ठहरने के बाद वो वापस अपने घर को चले गए। नबील ने अपनी मूवी फिनिश की और वो बाहर पंपकिन बाउल्स को देखने चला गया और देखकर बहुत हैरान हो गया कि पंपकिन बाउल्स बिल्कुल खाली थे, सिर्फ उसमें एक रबर की नोज थी जो क्लाउन की थी। नबील देखकर बहुत खौफजदा हो गया और उसने सारा किस्सा अपने पेरेंट्स को बताया और उसने रबर की नोज भी दिखाई। पेरेंट्स ने उसे कहा कि ये हैलोवीन प्रैंक है, सीरियस मत लो। रात को तकरीबन 1 बजे नबील के कमरे से एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने पत्थर शीशे पे दे मारा हो। नबील बहुत खौफजदा हो गया और वो जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। जब उसने खिड़की के बाहर देखा कि उसकी सारी डेकोरेशन किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। अभी नबील ये सब कुछ देख ही रहा था कि एक कैंडी आके विंडो पर लगी। नबील ने उसकी डायरेक्शन में देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहाँ पे वो दो क्लाउन्स खड़े थे। नबील ने जोर से चिल्लाया और अपने पेरेंट्स के रूम में भाग निकला। उसके बाद नबील ने पुलिस को कॉल की।
पुलिस ने बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन वो क्लाउन्स नहीं मिले। पुलिस छानबीन करने उस घर तक गई जहाँ ये तीनों दोस्त ट्रिप एंड ट्रेंडिंग के लिए गए थे, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वो घर काफ़ी अरसे से सुनसान है। उसी सुनसान घर से अहद का फ़ोन भी बरामद हुआ। स्कूल जाने के बाद चारों दोस्तों को ये पता चला कि उसी रात हमें क्रीपी एक्सपीरियंस हुए। चारों दोस्त इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। ये वक्त फिर से हैलोवीन का है और आज तक वो क्लाउन्स पकड़े नहीं गए।